हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विथ। देखिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका अलजेब्रा का टेस्ट है डीडीयू यूनिवर्सिटीज़ का, और डीडीयू से रिलेटेड जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए आज वैसे हो सकता है उनका भी कल ही एग्ज़ामिनेशन होगा, वैसे तो कल है यहाँ पर। तो उनके लिए ये आज काफ़ी मैं वीडियो सोच रहा हूँ 2-3 ऐसी प्रोवाइड कर दूँ जिसमें पूरे चैप्टर्स मिक्स हो। तो पहले तो आज ये जो वीडियो कंटिन्यू में चल रही थी, आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की है 20 मिनट्स के आसपास, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे कवर कराने हैं, ऑलमोस्ट 50 हैं। फिर उसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें लगभग 100 या 120 क्वेश्चंस रहेंगे। उसको मैं मिक्स करके, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड सारे चैप्टर्स एक में करके मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा आज शाम तक। शाम तक भी हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, बीच में भी हो सकता है हो जाए। तो आप लोग क्या करिएगा कि जितने वीडियोस पड़े हुए हैं इसकी प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। कुछ आपके एमसीक्यू पड़े हुए हैं, तो जितने लोग नए हैं, प्लेलिस्ट का मैं इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उन्हें अभी आप आज के आज ही पढ़ लें, ठीक है। और दूसरा जो मैथमेटिकल मेथड्स है उसके लिए परेशान ना हो, उसकी वीडियो आपको जब आप कल एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे तो उसके बाद मैं उसकी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, परेशान ना हो। लेकिन हाँ, चैनल पे बने रहना है आपको, चैनल पूरा अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स अगर जो आपको नहीं आते उन्हें आपको उनके नोट्स बना लेने हैं। यही तरीका होता है बच्चों, ठीक है। पहले खुद से देखिए पॉज करके, फिर आपको जो आंसर आपने सोचा है क्या वही आंसर मैं भी लगा रहा हूँ, या उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो आपने लिख लेना है। अगर आपको आंसर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट में उसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। तो चलिए, आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो बच्चों पीडीएफ आपको पेड ग्रुप पे मिल सकती है, और पेड ग्रुप का बहुत सिंपल सा जेन्युइन सा फीस है 299। आपका मन है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। वैसे कोशिश रहती है कि मैं प्रोवाइड कर दूं, लेकिन नहीं नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है। बाकी आप वीडियो देखते रहिए अच्छे से। चलिए देखते हैं, वीडियो शेयर जरूर कर दिए, और देख देख रहे हैं अभी, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो पहले से लाइक कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग भूल जाते होंगे, फिर आगे आपको टेंशन रहता है, तो देखते ही लाइक कर दिया करें। थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट मिलता है, आपकी वीडियो यानी हमारी वीडियो ऊपर आती है। सो हमारी मेहनत का हमें फल ज़रूर दीजिए। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ना कर पाए तो कमेंट भी कर दिया अगर हो समय तो। चलिए देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, 20 तक बता दिया था, 20 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है भाई? द सिग्मा फंक्शन डिनोट द डैश ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर एन। कि सिग्मा फंक्शन जो होता है वो क्या बताता है? देखिए, दो चीज़ें होती है, एक सिग्मा होता है, सिग्मा ऑपरेटर इसको सम ऑपरेटर बोलते हैं, यानी ये जोड़ का काम करता है। और एक होता है ऐसे पाई की तरह बना होता है, जिसे जिसे प्रोडक्ट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमें क्या बताता है? सम बताता है, इसे सम ऑपरेटर भी बोलते हैं। द सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दिस, इसके पॉजिटिव फैक्टर का सम क्या होगा? तो देखिए, कोई भी नंबर होता है उसका एक फैक्टर वन तो होता ही है बच्चों, होता है ना, वन तो होता ही है। एक ये होगा, एक सेल्फ होगा भाई, सेल्फ मतलब एम एन होगा, है ना। एक एम होगा, एक एन होगा। तो इन चारों को जब जोड़ोगे तब ये आएगा आंसर। तो इनमें से तो कोई नहीं है, देख लो क्या है, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? द वैल्यू ऑफ, ये क्या है? ये फिलहाल अब ये लिखा तो ऐसे है बच्चों, लेकिन इसका एक नोटेशन, इसको आप फाइव आइलर फाइव फंक्शन बोलते हैं। ये सिग्मा से भी लिखा होता है, कई सारी बुकों में इस तरीके से भी लिखा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको पता है प्राइम के लिए क्या होता है? एक कम हो जाता है, ये याद रखिएगा। वैसे यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि सिग्मा क्या है। वैसे सिग्मा अगर अगर आइलर फाइव फंक्शन है, अगर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए अगर सिग्मा आइलर फाइव फंक्शन है, अगर मान लेते हैं, वैसे कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दिस अगर आंसर होता तो हम उसी पे टिक कर देते हैं कि कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिकली कोई ज़रूरी नहीं सिग्मा इसी के लिए यूज़ होता हो। लेकिन अगर ये लिखा हो सिग्मा, जो ये लिखा हुआ है ये अगर आइलर फाइव फंक्शन है मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू प्राइम नंबर में एक कम हो जाती है, या मैंने अभी लास्ट की वीडियो में बताया था। उसके बाद देखिए ज़रा, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये ध्यान रख लीजिए, एक से दो भी आ जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन मॉडुलो सिक्स दिखा रहा है। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, वन को लेफ्ट में लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो, जीरो बचेगा, मॉडुलो सिक्स, जीरो मॉडुलो सिक्स। अच्छा देखिए क्या क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू रख दें जो सेटिस्फाई कर जाए। तो जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर क्या हम यहाँ पे वन रखते हैं, अगर इस पहले वाले को चेक कर लीजिए, वन रखें अगर, तो वन का स्क्वायर में से वन घटाइए, वन माइनस वन, तो कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो सिक्स हो रहा है क्या? जीरो कॉन्ग्रुएंट टू जीरो, ये तो बात तो सही है, वन वाला तो सही है। लेकिन फाइव वाला चेक कर लेते हैं, देखिए फाइव वाला है क्या? फाइव का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो सिक्स, तो ये 25 हो गया, 25 कॉन्ग्रुएंट टू वन, तो 25 से घटा दीजिए 24 कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो सिक्स। इसका मतलब क्या है? 24 जीरो के कॉन्ग्रुएंट है,
कब? जब 6 से डिवाइड किया जाता है। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा होता है बच्चों, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। क्या 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा? हाँ सही बात है। तो 1 भी सही है, 5 भी सही है। तो देखिए 1 5 तो यहाँ पे भी है। क्या 2 सही है? क्या 2 को भी चेक कर लेते हैं, चलो। देखो 2 का स्क्वायर -1 यानी 3 आया। 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 है क्या मॉडुलो 6 में? मतलब 3 को 6 से डिवाइड करने पे क्या 0 आता है? नहीं आएगा। तो यानी ये वाला गलत है। 2 वाला जहाँ जहाँ वहाँ सब जगह गलत है। 6 वाला चेक कर लो भाई। देखिए इसमें 5 तो है नहीं, 5 नहीं तो ये वैसे गलत हो गया। 5 वाला तो सही था ना। आंसर ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इफ़ पी बी आ प्राइम नंबर एंड ए बी एन इंटीजर देन सच दैट पी डज नॉट डिवाइड ए। अच्छा ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। जब डिवाइड नहीं करते तो क्या होगा? उनका एच हमेशा 1 होगा। जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते उनका एच क्या होता है बच्चों? उनका एच 1 होता है। और पी प्राइम नंबर, पी डिवाइड नहीं कर रहा तो उसका एच 1 होगा। तो इसके लिए एक, वैसे तो ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। तो थ्योरम क्या है? यही तो है हमारी भाई उसकी थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम। देखिए यही तो लिखा है, ध्यान से देखिए। ये तो बताया था। इसका एक कंसिक्वेंस और होता है कि ए की पावर पी इधर कर दो तो ये किसके ए पावर 1, मतलब ए पावर -1 है ना, यहाँ पे देखो वो उधर चला जाएगा, +1 जाएगा। तो मॉडलो पी के ये कॉन्ग्रुएंट होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट है। नाम भी याद रखिएगा क्योंकि आज जो पेपर बन रहा है वो बहुत इंटरनल जा करके बन रहा है। एक एक चीज़ बात पूछा है। बस इन्होंने ये नहीं पूछा कि, ये नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्मेट ने किस ईयर में इसको दिया था। ठीक है, अच्छा वो ये नहीं पूछ रहे हैं। हिस्ट्री में भी ये सब चले जाते हैं। मैथ में ऐसा नहीं है, नाम लेकिन पूछ देते हैं क्योंकि जिसने भी इवॉल्व किया है, जिसने भी उसे जनरेट किया है, ओरिजिनेट किया है, उसका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एन बी पॉजिटिव इंटीजर, फाई एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू एन एंड रिलेटिवली प्राइम इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं भैया? देखिए अगर ये जो पूरी स्टेटमेंट आप देख रहे हो तो यहाँ पे फाई जो लिख रहा है, फाई किसकी वजह से लिख रहा है? आइलर फाई फंक्शन इसको बोलते हैं, ये है। ठीक है, आइलर फाई फंक्शन। फाई है तो आइलर फाई फंक्शन है। ये क्या करता है? देखिए बोला भी है लेस देन। हाँ देखिए प्राइम के केस में क्या होता है? लेस देन होता है ना, एक कम, और इक्वल टू एन एंड रिलेटिव प्राइम इज कॉल्ड, इसे आइलर फाई फंक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है। वैसे बताया भी मैंने कि कैसे इसे निकालते हैं। अब लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा इसकी, जो आज ही अपलोड हुई है। उसमें मैंने बताया कि आइलर फाई फंक्शन कैसे सॉल्व होता है। इन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन द जीसीडी मतलब एचसीएफ वाई कॉमन निकालना है ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन आर। अगर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन करें हम दो पॉजिटिव इंटीजर का एम और एन का, तो क्या बने? और साथ ही साथ ये बात भी बोली कि मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में करना है। तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग निकल के आता है और एक दूसरे के लिए प्राइम होता है, रिलेटिवली प्राइम होता है। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है? रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये होता है कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। अब वो देखिए, क्या आपका दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है। क्या 4 और 7 का HCF 1 होता है? हाँ, क्या 4 प्राइम है? नहीं। तो रिलेटिवली प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं दोनों प्राइम हो। GCD ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का GCD क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या A+B और A-B के GCD के बराबर होगा। ठीक, GCD जो होगा उसके उनके डिफरेंस कॉमा B के बराबर हो सकता है, जिसमें क्या है A ग्रेटर देन B। ये तो ये अच्छी बात लिखी है, देखिए ज़रा, ये थोड़ी अच्छी बात लग रही है, सही भी लग रही है। कैसे? देखिए अगर मान लेते हैं A और B का GCD हमको निकालना है, जैसे मान लेते थोड़ी देर के लिए 2 और 5 निकाल लीजिए, या 2 और 6 ले लीजिए। चलिए GCD बताइए, इसका GCD कितना आएगा? 2 आएगा। फिर हम कह रहे हैं कि देखिए A-B इसने किया है ना। अच्छा ठीक है, हम A-B थोड़ा अलग से मान लेते हैं। A को मान लेते हैं 5, A की जगह 5 लिख देते हैं, B की जगह 2, या A की जगह 6 लिख देते हैं, तो आया GCD 2। अब हम क्या करें? तो इसके तरीके एडजस्ट करते हैं, 6 - 2 करते हैं और 2 करते हैं। करिए 4 आया, 4 और 2, इसका GCD कितना आएगा? इसका भी 2 ही आया। देखिए सही है ना। तो यानी कौन सी इनक्वलिटी होल्ड कर रही है? ये वाली इक्वलिटी, सॉरी, इक्वलिटी कौन सी होल्ड कर रही है? दूसरी वाली, बाकी कोई भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ज़रा, 29 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है GCD, कह रहा है करेक्ट टर्म बताना। GCD 1 आ रहा है, ठीक है। अगर GCD 1 आए, GCD और LCM का मल्टी, अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए, दो नंबर है हमारे पास A और B, उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो वो इक्वल टू होता है GCD, यानी उन्हीं के HCF और उन्हीं के LCM के मल्टीप्लिकेशन का। ये क्लास 10th का है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है, वो किसके बराबर होगा? जब इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो किसके बराबर? उनके खुद के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। तो यहाँ मॉड लगा दिया है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर A भी नेगेटिव हो गया तो कोई बात नहीं है।
आंसर पॉजिटिव ही आता है, जीसीडी हो चाहे एलसीएम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम। देखिए दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, चाहे रिलेटिवली प्राइम बोलो चाहे को प्राइम बोलो, दोनों का मतलब होता है क्या, जीसीडी उनका 1 आना चाहिए, कॉमन जो होना चाहिए वो 1 आना चाहिए, किसी और नंबर से कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 से कट होना चाहिए। तो 54 और 24 दोनों इवन है, 2 से कट जाएंगे। 4 और 8 दोनों इवन है, 2 से कट जाएंगे। 6 और 12 दोनों इवन है, 2 से कट जाएंगे। 9 और 28 सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है 1 जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे, तो इसका जीसीडी कितना हो गया, तो आंसर ऑप्शन कितना है, डी। नेक्स्ट देखिए, यूक्लिड एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम वो किस लिए यूज़ होती है, यूक्लिड डिवीजन है ना भाई, सिंपल सी बात है। हम लोग जो यूक्लिड बताता है वो ये बताता है, क्लास 10th का ही है ये, ऐसे डिवाइड करते थे, लिखते थे कुछ समथिंग समथिंग, जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता था, जो यहाँ पे रिमाइंडर आता था उस रिमाइंडर से वापस से इसको डिवाइड करते थे, ऐसे करते करते जब अगर 0 आया तो 0 के जस्ट ऊपर वाले क्या लिखते, वही HCF होता था। तो ये किस लिए यूज़ होता है, इसलिए होता है GCD ऑफ 2 नंबर्स, 2 ही नंबर के लिए होता है, 3 के लिए नहीं। 3 के लिए निकालना है तो पहले 2 का निकालो, फिर तीसरे का उसकी मदद से निकालो। देखिए, द इन्वेंशन ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिदम इज, किसने दिया था भाई, यूक्लिड, नाम ही यूक्लिड है तो यूक्लिड लिख लो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिदम का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कल के जैसा एग्जाम बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा। 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो बना है वो थोड़ा सा IAS के प्री लेवल के हिसाब से बना है, ठीक है, प्री में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टॉपिक में बड़ी इंटरनल जानकारी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट उसके आपको दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है, जिस जिस तरीके से पूछा जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, परफॉर्मिंग डिवाइजर्स इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग डायोफेंटाइन इक्वेशन। अच्छा, ये सब चीज़ें तो अपने कोर्स में ही नहीं है, डायोफेंटाइन ये सब फालतू की चीज़ें, तो यहाँ पे, और ये क्या है, मॉड्यूलर भी नहीं है अपने में, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं होता है इसका, इसका जो होता है सॉल्व करने का तरीका। सो बेस्ट सूट जो कर रहा है वो ये कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, गैब्रियल लेमा, गलत दिखा है, LEMMA होगा, ठीक है, लेमा होता है, लेमा क्या होता है, थोड़ा सा वो थ्योरम का पार्ट होता है, ठीक है, तो स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल लेमा, हाउ मैनी स्टेप्स डज यूक्लिड एल्गोरिदम रिक्वायर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कितनी स्टेप्स में वो सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 5 या नहीं 5 से कम, लेस देन 5 होता है, ठीक है, लेस देन 5 में ये सॉल्व हो जाता है, 4 3 2 1 से नहीं, 5 से लेस देन में ये सॉल्व हो जाता है। याद रखिए कि इन्होंने बताया था, ऐसी लेमा बताई थी, अब वो चीज़ यहाँ बताना नहीं है मुझे, आप फैक्ट की तरह दिमाग में रखिए इसे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, यू कैन से दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिदम, कहाँ पे यूज़ होता है करेक्टली, बढ़िया से यूज़ होता हो जहाँ पे, ठीक है। तो जो इनका यूज़ होता है एल्गोरिदम जो यूक्लिड की, वो एक्चुअली यूज़ होती है लैग्रेंजेस फोर स्क्वायर थ्योरम। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई थी, तो क्वाड्रेटिक में क्वाड का मतलब भी होता है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर थ्योरम में यूज़ होती है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी। इफ GCD ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1, 2 का नंबर का GCD 1 होता है तो को प्राइम बोल सकते हो, रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हो, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक, बाकी सारे आंसर गलत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर, हाँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ऐसा हमने पिछले इसके वीडियो में भी एक बार ही बताया होगा, जो उस दिन वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की थी। तो 2 नंबर का GCD अगर निकाला जाता है तो वो दाहिने तरफ जो राइट वाला हो, राइट वाले को लिख लीजिए, वैसे कोई मतलब नहीं है, वो इसके इक्वल हो जाता है GCD ऑफ n m मॉडुलो n। आप इसकी प्लेस भी चेंज कर सकते हो, देखो m को यहाँ लिखो और n को यहाँ लिखो, मतलब प्लेस चेंज करो, m की जगह n रख दो तो भी ठीक होगा ये, क्योंकि भाई ये m कॉमा n तो लिखा है, n कॉमा m भी तो लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। GCD ऑफ 2,3 भी 1 आएगा, GCD ऑफ 3,2 भी 1 आएगा, बात कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यही ऑप्शन है, ध्यान रखिए, m मॉडुलो n, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो गलत था, 2 सेम हो गया था, तो याद रखिए डायरेक्ट फैक्ट की तरह। फिर क्या है, तो आंसर ऑप्शन समझ में आ गया, पहले वाला, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो ये क्या लिखा हुआ है, आप सही से देखिए अगर, तो ये डिवीज़न लेमा लिखी हुई है, इसमें रिमाइंडर होता है बच्चों, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और लेस देन होती है हमारे डिवाइज़र के, ठीक है, लेस देन होता है, इक्वल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो मॉड लगा दिए पॉजिटिव करने के लिए, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, एकदम परफेक्टली जो एकदम विजिबल है, यही वाला सही है। बी से लेस होना, यहाँ पे लेस लिखा है, बाकी सब्जी का इक्वल इक्वल लिखा है, यहाँ ग्रेटर, ये तो गलत है।
रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे तो बड़ा लिख दिया, ये तो वैसे ही गलत है। आगे बढ़िए, आंसर ऑप्शन इसका कौन सा था, चौथा वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन फॉर ऑल सम इंटीजर एक्स एंड वाई, ये फॉर ऑल का सिंबल है, ठीक है, इसका मतलब होता है सारे, ठीक है। फॉर ऑल इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट जी सी डी ऑफ ए बी एक्स प्लस बी वाई, क्या ये सही है, या ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्या सही हो सकता है। तो सही में बच्चों देखिए, कभी कभार जी सी डी जब निकाला जाता है तो कुछ ऐसे इंटीजर मिल जाते हैं जो जो उनके मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर ऑप्शन है। बाकी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये कहना एकदम सही है। लीनियर, अब यूँ कह सकते हो लीनियर, लीनियर बनाता है, लीनियरिटी दिखाता है। लीनियरिटी मतलब एक्स और वाई की पावर 1 रहेगा और एडिशन में लीनियरिटी दिखाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए है, इसका डी था। इफ सी डिवाइड्स ए सी डिवाइड्स बी, सी ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो सी जो है उसके तो एक डी लेके आए जो ए और बी का जी सी डी है, ठीक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट सूट करेगा, सबसे सही कौन सा होगा, देखिए चेक करते हैं। हमको एग्जांपल समझाते हैं, कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए। मान लीजिए टू डिवाइड करता है 4 को, ठीक है। अब 2 डिवाइड करता है 6 को, चलिए ठीक है, दोनों का जीसीडी लीजिए, जीसीडी कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 आया ना। इसका इसका वैल्यू हमने 2 रख दिया, और ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, नहीं सॉरी ए है ना, ये ए है और ये हमारा बी है। एग्जाम्पल ऐसे लिए जाते हैं। तो कह रहे देखिए आप बताइए, क्या सी जो है वो डी को डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल डिवाइड करा, ये भी सही है। और सी क्या इससे लेस देन इक्वल है, हाँ इक्वल तो है, लेस देन भी हो सकता है ना, क्योंकि अब बड़े नंबर ले लोगे आप तो ऐसे करके, और बड़ा नंबर ले लिया तो मान लो 18 ले लिया तो आ जाएगा फिर। तो आंसर ऑप्शन दोनों सही है, ये भी, यानी कुल मिला के सी सही है, तो एक पे टिक किया जाता है इस पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए, एन इफिशियंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग द जी सी डी इज़ नोन एज, कोई इफिशियंट वे अगर हम ढूंढें कि दो नंबर्स का जी सी डी निकाला जा सके, तो उसका नाम क्या रखना चाहिए। देखिए, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, नहीं उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम नहीं बोलते हैं, वैसे आपको याद होना चाहिए, यूक्लिड ने दिया था, तो उसका एफिशिएंट जो नाम है, सबसे सही नाम जो है वो यूक्लिड्स एल्गोरिदम है। ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अरे हिंदी मीडियम वाले भी जानते होंगे भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँ आपसे, चलिए देखिएगा ध्यान से, 2 लिया, वो सिंपल सा एग्जांपल हो, 3, चलो 7 रख लो, 2 3 6 बचा 1, अदर ध्यान से देखते हैं। इसमें बोला ये ए है, ठीक है, डिविडेंड, सॉरी ये क्या है भैया, ये डिवाइज़र है, डिविडेंड यहाँ पे ये ए है, डिविडेंड इज इक्वल टू ये है डिवाइज़र यानी बी इंटू क्वोशिएंट है यानी क्यू, और रिमाइंडर है ये, ध्यान समझिएगा। ये बोले जीसीडी निकालिए ए और बी का, 2 और 7 का जीसीडी कितना आएगा, 1। फिर कह रहा है जीसीडी निकालिए आप बी और आर का, बी और आर मतलब बी यही है और आर भी यही है, इसका जीसीडी भी 1 आ रहा है, ठीक। तो क्या यही बात सही है, सही तो लग रही है, सही तो लग रही है। बाकी और भी देख लीजिए, कह रहे जीसीडी कभी बराबर नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट दिखा देता हूँ। सेकंड पॉइंट कह रहे कभी जीरो कभी इक्वल नहीं आएगा, तो बात तो गलत है, अभी आपके सामने लेके आए, है ना। और ये बात आप चेक कर लीजिएगा, ये हमेशा इक्वल नहीं आएगी, लेकिन ये बात हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है ना। इसको एक बार क्रॉस चेक अपने मन से भी एक एग्जांपल लेके मुझे सेंड कीजिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। क्या चेक करना है आपको, ये दिखाना है कि ये कब गलत होगा, थोड़ा सा सोच लीजिएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जिस पर जोर दिया जाता है, हो सकता है वही एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन हो, और पता चला आप 100 क्वेश्चन पढ़ गए लेकिन उनमें से एक भी नहीं आया, और जिस पे जोर दिया गया था वही नहीं लगाया आपने, अरे सर क्या करें, आपने आंसर बता दिया, रट ले रहे हैं, ठीक है रट लो, लेकिन करो भी, और मुझे टेलीग्राम पे भेजना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे जीसीडी 1 है, तो क्या बोलते हैं, अरे भैया रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, को प्राइम भी बोलते हैं, यानी दोनों बोलते हैं, तो आंसर ऑप्शन डी वाला, ठीक है। ये देखिए, विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें कौन सा गलत है, तो चेक कर लो भाई। 3 से देखो, 3 से इसको डिवाइड करो, 2 आ रहा है क्या, 3 से, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं, एक सेकेंड, 3 से सब्ट्रैक्ट करते ना इधर आके, तो 10 - 3 हो गया 7, 7 को 2 से डिवाइड करो जरा, कितना आ रहा है, और क्या आना क्या चाहिए, रुक जाओ, 7 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2,
तो जब 2 को 7 से डिवाइड करें तो 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ये तो गलत हो गया। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा, यही वाला गलत है, यानी आंसर यही होना चाहिए। अब बाकी सही है क्या, चेक कर लो। 9 घटाओ इसमें से 25 में से, तो बचा कितना 16, 16 को 4 से डिवाइड करो, हाँ 0 बच रहा है, ये तो सही है। यहाँ देखो 25 में से 15 गया, बचा 10, 10 को 5 से डिवाइड करो, हाँ 2, 2 बार में गया, आंसर 0 आया, रिमाइंडर 0, ये भी सही है। और ये 13 में से 10 गया, बचा 3, 3 को 3 से डिवाइड करो, हाँ डिवाइड हो जा रहा है, आंसर 0, ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट सही है, गलत कौन सा है, ये वाला, तो हमें फॉल्स वाला चाहिए। आप लोगों को भी आगाह कर दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 5th सेमेस्टर वालों को भी आगाह किया था, उसमें नॉट वर्ड क्वेश्चन में इनकरेक्ट वर्ड, ये जो वर्ड है ना, ये आप जरूर देख लेना, क्योंकि नॉट जब होगा तो आपको हाँ वाला आंसर नहीं देना होता है, ना वाला आंसर देना होता है। फॉल्स लिखा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ग्रुएंस इज नॉट, कॉन्ग्रुएंस क्या नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव तो होता है, कोई खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, हाँ बिल्कुल, आप अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट हैं, हाँ हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने में दिक्कत हो जाती है कभी कदार, ठीक है। क्या ऐसा है, देखिए दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर ये बताइए क्या 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, या 2 नहीं, 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 2, चलेगा, चलेगा बिल्कुल। देखिए ये सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। 6 में से 2 क्या बचा 4, 4 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2 क्या है, 2 से 4 को डिवाइड किया 0 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसका उल्टा करके देखते हैं, देखिए उल्टा करके दिखा दे, ये तो सही बात लिख दी मैंने, सही एग्जाम्पल सोच लिया मैंने। उल्टा करते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं और 6 यहाँ पे, क्या ये सही होगा बच्चों, सोचते हैं। 2 में से 6 घटाओ जरा, तो -4 आया इधर, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है 0 2 के, आप कहोगे नहीं भाई माइनस, अरे भैया है, 2 से आप -4 को डिवाइड कर रहे हो, जरा डिवाइड करके सोचो। मैंने बताया है मॉडुलो ही ऐसा है जिसमें नेगेटिव को भी डिवाइड किया जाता है। अब भाई इसको टेबल तो नहीं पढ़ पाओगे, आप क्या करोगे, 2 बार लेके जाओगे पॉजिटिव। अब ये कैसा है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसमें घटाना नहीं होता है, इसमें जोड़ना होता है। देखिए इसका भी आंसर 0 आ गया, ये भी ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, सिमेट्रिक भी हमेशा सही है, रिफ्लेक्सिव भी सही है, ट्रांजिटिव भी सही होता है, ठीक है। अगर ए बी का कॉन्ग्रुएंट है, बी सी का कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी का भी कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, याद रखिएगा। ये ट्रांजिटिव नेचर है, खाली एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। एंटी सिमेट्रिक का केस ये बोलता है, अब ये भी समझा देते हैं, कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि दोनों बराबर हों। तो ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं तब तो ये बात तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। क्यों, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करा रहा हूँ मैं, 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4 और 4 कॉन्ग्रुएंट टू 2 नहीं करा रहा हूँ, क्या जरूरी है इक्वल ने, नहीं जरूरी है। तो आंसर क्या हुआ, नॉट में, ये गलत हो गया। मेरी बात नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम पे मुझे बताइएगा कि सर ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर के सर मुझे ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए, तो आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ प्राइम नंबर इज एन इंटीजर p इज ग्रेटर देन 1 विच हैज़ नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन, कह रहे कि नो पॉजिटिव, ये जो वर्ड आ गया है तो ये फिलहाल रिंग थ्योरी का, जो कि 5th सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, और मैं तब भी उपलब्ध रहूँगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी तो उस पर और भी वर्क करना बाकी है, बाकी तो जितना किया गया सो किया ही गया। अ प्राइम नंबर इज एन इंटीजर, कह रहे p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली गई, तो कोई प्राइम नंबर ले लो भाई, विच हैज़ नो पॉजिटिव डिवाइजर, जिसके पास पॉजिटिव डिवाइजर नहीं हो, अदर देन, भाई उसमें कौन सा पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होगा, किसके अलावा नहीं होगा भाई। प्राइम नंबर जब भी होता है बच्चों, जैसे मान लो 2 मान लेते थोड़ी देर, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 2 खुद, तो 1 और सेल्फ, तो यही आंसर है, ठीक। और कोई डिवाइजर इसका नहीं है। जितने भी पॉलिनॉमियल, जितने भी आप प्राइम नंबर्स उठाओगे, सबका सेल्फ से डिवाइड हो या तो 1 से, उसके अलावा किसी से होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है अपना, देखिए बोला है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड देयर एग्जिस्ट हाउ मेनी प्राइम्स, कितने प्राइम हो सकते हैं भाई, कितने प्राइम हो सकते हैं। आप ऐसे सोचिए, बता, अरे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, प्राइम इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, तो सोचने क्या जरूरत। एवरी इंटीजर n इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हर एक इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो सकता है, हाँ। जब n की वैल्यू क्या ले लें, n की वैल्यू 1 से बड़ी लें, 2 से बड़ी लें, हाँ, कि लेस देन 1 लें, कि 0 से बड़ा लें, बताइए।
तो देखिए इसका आपको सोचिएगा कि कौन सा सही होगा। देखिए n ग्रेटर देन 1 में n इज इक्वल टू 2 भी तो आ जाएगा, तो क्या 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है? ये तो अकेला खुद ही प्राइम है। 2 से ग्रेटर लें तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। बस 1 को छोड़ना है। देखिए 1 तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं हो सकता, तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 वाला हो जाएगा। क्योंकि 2 की बात भी देखें तो 3 आ जाएगा तुरंत, ऐसे तो ये भी नहीं होगा फिर तो सोचा जाए तो ग्रेटर देन 1 पे, यानी 2, 3, 4, 1 तो नहीं हो सकता। 1 के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 क्या होता है? नेदर प्राइम, ना ही ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, अलग ही है कुछ। तो है क्या कुछ स्पेशल नाम है उसका? हाँ, उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस, इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे आप? ये सॉरी देखिए 2x-1 कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। अब सोचिए x की इनमें से कौन सी वैल्यू रख दी जाए जो इनमें हमें आंसर दे दे। कह रहे x2 के कॉन्ग्रुएंट है या x1 के कॉन्ग्रुएंट है, x0 कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी नहीं। तो x2 के कॉन्ग्रुएंट मतलब x की जगह पर 2 जरा रख के देखो, 2 2 ज़ा 4, ठीक, 4 - 1 यानी 3, 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3, क्या सही है? हाँ, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। हाँ एकदम सही है। बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सारे टिक कर दिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पीडीएफ का। देखिए लास्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, कह रहे इसमें कितने, इसमें कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? यार ये तो ऊपर ही जैसा क्वेश्चन हो गया सेम बिल्कुल ही, लेकिन यहाँ मॉडुलो 5 वहाँ मॉडुलो 3 था। अब देखिए कौन सेटिस्फाई करेगा। अगर हम यहाँ पे 2 × 3 -1 कर दें, जैसे पहले वाले की बात कर लें, अगर तो 2 3 ज़ा 6 -1 यानी 5 आ गया, और 5 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5, ये तो सही लग रहा है, ठीक। क्या ये नहीं होगा? x की जगह 1 रखने पे रखो जरा, 2 1 ज़ा 2 -1, ये तो 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5, ये तो गलत हो जाएगा। ये रखिए 4 वाला, तो 2 4 ज़ा 8, 8 -1 यानी 6, सॉरी 7, क्या 7 5 के मॉडुलो लगाने के बाद क्या 0 देगा? नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो आंसर ऑप्शन आपका हो गया ए वाला। देखिए ये पीडीएफ तो ख़त्म हो गया 50 क्वेश्चन का। अभी मैं कुछ देर में और 1-2 घंटे में या कुछ देर में, जब तक आप लोग सारे ही बाकी वीडियोस निपटाइए, उनके कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्टिव जरूर पढ़ के जाइएगा, ये मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर बहुत ही मज़ेदार हुआ है। जिसने केवल एमसीक्यू पढ़ा है उसकी हालत ख़राब हो गई, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनका काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट भी आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए, एक आध बार तो देख ही लीजिए। बाकी इतने सारे एमसीक्यू ऐड करने की कोशिश करूँगा कि आपका अच्छे से अच्छा पेपर हो। तो वो अपलोड करेंगे, वो लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जितना मैक्सिमम हो सकेगा, 1 घंटे से ऊपर ही की वीडियो होगी, तो उसे मैं ऐड करूँगा। बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। ये वीडियो, इस पर लाइक्स बढ़ने चाहिए। अगर इस वीडियो पे 50 से ऊपर लाइक नहीं आते हैं तो फिर अगली वीडियो मैं नहीं डालने वाला, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन एकदम मिक्स करके बनाऊं, तो इस वीडियो पे लाइक जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर 200 लोग देख रहे हैं उसका आधा लाइक होना चाहिए। तो आप जिसको भी शेयर करें तो उसी को शेयर करें जो देखे। और वैसे तो शेयर सबको कर दिए, सब्सक्रिप्शन की तो रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं उनको अगर और भी वीडियो चाहिए, उनके कमेंट पे रिप्लाई चाहिए, तो उनका मुझे दिखना चाहिए। तो सभी लोग कर दीजिए, मुझे पता तो है नहीं कौन किया कौन नहीं किया। वीडियो देखते ही लाइक कर दिया करिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, बहुत मेहनत की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अच्छी बड़ी वीडियो के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।